The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph. And this book has my heart. This changed me like anything. This book literally transformed me. Hello friends, welcome back to my channel, and if you are new to this channel, please take a moment and subscribe to my channel below. So today's video is about a book which changed me, which transformed me into a different person. So without wasting more time, let's get started with the video. So दो टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं, वन विच इज नेगेटिव, स्कैर्ड एंड अंडर कॉन्फिडेंट, एंड द अदर वन इज पॉजिटिव, confident and always ready to take steps forward. So I was this person before reading this book, and I became this person after reading this book. Yes, it changed me, it changed my thought process. And मैं जब भी किसी चीज को देखती हूँ ना, I always look for the positive aspects in that thing. So if you are watching this video, please watch this video till the end so that it can also make you the same person as I am. एंड वाई लाइक मी, हो सकता है जब आप ये बुक पढ़ें तो आप इसको और भी अच्छे से और भी ब्यूटिफुली एनहेंस करें, एंड यू एंड अप बिकमिंग मोर ब्यूटिफुल एंड मोर पॉजिटिव देन मी. सो I am talking about the book The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph, and this book is like my guide. तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों इतना बोल रही हूँ, कि इसने बुक ने ये कर दिया वो कर दिया, बिकॉज क्योंकि ना अब जब भी कोई सिचुएशन आती है या कोई मतलब कोई बात होती है, तो जो मेरा माइंड है ना, वो ह्यूमन माइंड है, जाता है उस तरफ, नेगेटिव चीज की तरफ कि ये तो नहीं होगा या ऐसा हो जाएगा. पर जैसे ही मैं सोचना स्टार्ट करती हूँ ना, नो, तो अंदर से एक होता है नहीं नहीं नहीं, अगर मैं ऐसे सोचूंगी तो ऐसा ही हो जाएगा. आई हैव टू थिंक पॉजिटिव, आई हैव टू लुक फॉर द गुड. तो फिर जो मेरा माइंड है विद इन अ सेकेंड चेंज हो जाता है कि नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना है. सो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस बुक. यस. तो सो ये जो बुक है ना, वो मेनली कुछ ही टर्म्स के अराउंड घूम रही है, जैसे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड. तो जो हमारे ना माइंड है, वो दो उसमें होते हैं. जैसे वन इज कॉन्शियस माइंड विच अप्लाइज लॉजिक एंड रीजनिंग, एंड सेकेंड वन इज सबकॉन्शियस माइंड विच डज नॉट अप्लाई एनी लॉजिक. तो जैसा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जैसी बिलीव्स, जैसे थॉट्स डालेंगे, वैसा ही वो एक्सेप्ट करता है. सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल लॉजिक पे काम नहीं करता. तो ऐसा ही इस बुक में बोला है कि जैसे थॉट्स, जैसे बिलीव्स हम सोचते हैं अपने कॉन्शियस माइंड में ना, तो वो एंटर होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में विदाउट एनी लॉजिक. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ भी होता है कि हम सोचते हैं बड़े होकर ये बनूंगा या ये बनूंगी, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो लॉजिक लगाना शुरू कर देता है कि ऐसा हम तभी बनेंगे, हम ये करेंगे तो बनेंगे, या फिर शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होगा. लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो चीजों को एज इट इज ही एक्सेप्ट कर लेता है, वो बिल्कुल लॉजिक अप्लाई नहीं करता. तो इसलिए इस बुक में बार बार बोला गया है कि थिंक पॉजिटिव. अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड को बार बार बोलेंगे, बार बार पॉजिटिव चीजों से एनरिच करेंगे, तो वही चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है. 24 आवर्स सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग 24/7. हमें पता नहीं चलता, बट इट इज वर्किंग. तो अगर एक चीज एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, तो फिर जो रिजल्ट्स और जो हमारे एक्शंस होंगे, वो उसके अकॉर्डिंग होंगे, वो कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग नहीं होंगे. तो अगर हमने कॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, मेरी तो शक्ल बहुत ही बुरी हो रही है, या मैं अपनी लाइफ में ये नहीं कर सकती, तो वही चीजें फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुन लेता है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और फिर हमारे साथ वही होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें पॉजिटिव ही सोचना है. एक चीज सिंपल सी है. फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लिया चलो ये नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि आप वैसे सोच के देखो हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या है? नेगेटिव तो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं है, तो इससे अच्छा कि हम अच्छा ही सोच लेते हैं, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज तो हम वैसे ही सोच के बैठे होते हैं कि नहीं होने वाला, तो क्यों ना हम पॉजिटिवली रिएक्ट करने लग जाएं. तो मैं आपको बताती हूँ कुछ चीजें जो मैंने सीखी और समझी हैं, शायद वो आपको भी हेल्प करें. तो जो पहली चीज है वो ये है कि हमें
हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अब तो सेकंड चीज़ ये है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ हम चाहते हैं, जैसे इफ अ 12th ग्रेड स्टूडेंट वांट्स कि उसके बहुत अच्छे नंबर आए और उसका एडमिशन एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो, तो उसे पहले ही ये चीज़ मान लेनी है कि उसके अच्छे नंबर आ गए हैं, तो अब उसके आगे क्या स्टेप्स होंगे, अब उसके आगे वो क्या करेगा या क्या करेगी, तो उसे वैसे करना है। मतलब एक तरीके से अपनी सक्सेस को या अपनी विश को विजुअलाइज करना है कि अगर वो पूरी हो गई है तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। उसके बाद हमें एक थैंकफुल बिहेवियर रखना है कि हमें गॉड को, यूनिवर्स को, जिसको भी हम मानते हैं, हमें उनकी तरफ थैंकफुल रहना है कि थैंक यू हमें ये चीज़ देने के लिए, थैंक यू हमें हमारी प्रेयर्स को एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि जो एक ग्रेटफुल हार्ट और एक थैंकफुल हार्ट होता है ना, इट ऑलवेज विंस। फ्यू लाइन्स फॉर यू फ्रॉम दिस बुक विच सेज, एज अ मैन थिंक्स, फील्स एंड बिलीव्स, सो इज द कंडीशन ऑफ हिज माइंड, बॉडी एंड सर्कमस्टेंसेस। तो वही चीज है। तो आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, वो जैसे सीड्स जो बीज है मिट्टी में बोएगा वही फसल बाहर आएगी। ऐसा तो नहीं है कि आपने अनियन सीड्स बोए हैं तो आपको चावल की खेती मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। अगर आपने अनियन के बीज बोए हैं तो आपको अनियन की, प्याज की ही फसल मिलेगी। तो ऐसा ही है, अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव चीजें सप्लाई करेंगे तो आपके साथ भी पॉजिटिव ही होगा। तो और वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि मैंने ये बुक पढ़ ली तो मैं तो मतलब महान हूँ। आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, आई एम स्टिल अ ह्यूमन बीइंग जो कई बार नेगेटिव थॉट्स की तरफ चला जाता है। कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड पर हावी हो जाती हैं, नो मैटर व्हाट, पर हम कई बार नहीं सोच पाते हैं। इट्स नॉर्मल, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। पर हाँ, एक होता है 100% उसी चीज में चले जाना और एक होता है कुछ परसेंट। तो अगर 100 में से 80% भी आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो उसी का पलड़ा भारी है। तो ऑलवेज लुक फॉर गुड थिंग्स। हाँ, तो बस यही है, जहाँ सोच वहाँ पहुंच। इट इज व्हाट आई फील। सो प्लीज रीड दिस बुक, गिव इट अ ट्राई एंड कीप रीडिंग इट। ऐसा नहीं एक बार पढ़ के आप साइड रख दो, कीप रीडिंग इट। मैं तो जब भी मुझे ऐसे फील होता है तो आई जस्ट गेट दिस बुक एंड स्टार्ट रीडिंग इट अगेन। आई होप आई मेड अ सेंस टू यू। मैंने बहुत चीज़ें रिपीट करी होंगी, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक पॉजिटिव एंड be positive. So thank you, and if you like this video, please subscribe to my channel and see you in the next video. Bye.